बस आखिरी मोहर लगनी बाकी है और देखना होगा कि कमलनाथ पर आखिरी मोहर कितनी देर में लगती है, क्योंकि तकरीबन ये हमें जो खबर मिल रही है कि ये तय है कि कमलनाथ को ही इस वक्त कमान सौंपी जाएगी। और इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथी इमरान खान जुड़ चुके हैं। उनसे जरा हम कमलनाथ के बारे में, उनकी सियासत के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल खास बात यह भी है कि इमरान खुद उसी जगह से ताल्लुक रखते हैं जहां से कमलनाथ ताल्लुक रखते हैं और उसी पार्लिमानी हलके से आते हैं जहां से कमलनाथ की सियासत उरूज पर जाती है। इमरान, कमलनाथ सीएम होंगे, एक तरीके से आपके इलाके के ही सीएम चुने जाएंगे। अब ये तकरीबन साफ हो चुका है। कमलनाथ की शख्सियत के बारे में अगर हम बात करें तो आप कैसी देखते हैं, उनकी सियासत कैसी देखते हैं? बिल्कुल, वजीर आला बनने जा रहे हैं कमलनाथ, ये तय हो चुका है। और जो इलाका है जहां से कमलनाथ आते हैं, महाकौशल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, नरसिंहपुर, ये बहुत बड़ा बेल्ट है, वहां पर उनको कबूल किया जाता है। इसके अलावा अब चंबल तक उनकी पहुंच है, उनका दबदबा है, इधर निमाड़ में भी उनका दबदबा है और ये दिखा इस बार। तो कमलनाथ हमेशा महाकौशल के लीडर कहलाते थे, लेकिन इस बार पूरे एमपी के लीडर हैं और ये बहुत अच्छा फैसला होने जा रहा है और ये तय है कि वो सीएम बनेंगे। विधायक दल की बैठक में तय हो चुका है। कमलनाथ के बारे में अगर हम बात करें सऊद, तो कमलनाथ बहुत बड़े और सुलझे हुए लीडर हैं और ये जो फैसला हुआ है ये वैसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो सीएम मटेरियल बहुत पहले से है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो बड़े कद्दावर लीडर हैं कांग्रेस के, लेकिन अब ये उनको जिम्मेदारी मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। 80 की दहाई में मरहूम मिसेस गांधी ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ को इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरा दूसरा बेटा है, ये कहते हुए, और आप इसका ख्याल रखिएगा। ये कमलनाथ जो है दून स्कूल में राजीव गांधी के बचपन के दोस्त थे और इनका बहुत बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा गांधी फैमिली के साथ बीता, क्योंकि आना जाना इनका लगा रहता था। इंदिरा गांधी इनको लेकर के छिंदवाड़ा आई 80 की दहाई में। 9 बार, तब से 9 बार लोकसभा का इंतखाब जीत चुके हैं कमलनाथ जी, कभी नहीं हारे हैं। वो आम इंतखाब कभी नहीं हारे हैं, ये रिकॉर्ड है। बहुत बड़े लीडर हैं और वो हमेशा मरकज की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। वो केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहे मरकजी, उसके बाद राज्य मंत्री के तौर पे उनको नरसिम्हा राव हुकूमत में उनकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद उनको सड़क परिवहन मंत्रालय मिला। उसके बाद उन्हें खासतौर से संसदीय कार्य मंत्री, पार्लिमानी उमूर का वजीर बनाया गया। इस दौरान वो खासतौर से शहरी विकास मंत्री जो होते हैं वो भी रहे। बड़ी वजारतें उनको मिली और जब उनको ये वजारतें मिली तो मध्य प्रदेश में उनका काम भी दिखा। कमलनाथ एक सुलझे हुए लीडर हैं और वो सीईओ की तरह काम करने वाले, वो एक लीडर की तरह काम नहीं करते, वो एक सीईओ की तरह काम करते हैं। एक विजन रहता है, दूर तक देखना है क्या हो सकता है। अच्छा, नहीं, लेकिन अगर इमरान देखें हम मध्य प्रदेश की हालत, तो कांग्रेस जो है 4 अलग अलग टापुओं में बटी हुई दिखती थी। एक गुट कमलनाथ का, ठीक है, एक सिंधिया ग्रुप, एक दिग्विजय सिंह का ग्रुप और एक खुद पार्टी का ग्रुप जो भी उसका रियासती सदर होता था। लेकिन आखिर क्या ऐसी खुसूसियत देखी गई, चाहे वो विनोद तन्खा को राज्यसभा भेजने की बात रही हो या फिर असेंबली इलेक्शन में पूरी की पूरी बागडोर सौंपे जाने की बात हो, कि कमलनाथ को ही सौंपा गया कि अगर ये अलग अलग गुट हैं भी तो अगर कोई साथ ला सकता है और सब चीजों से ऊपर उठ करके सिर्फ पार्टी के मफाद में कोई सोच सकता है तो शायद कमलनाथ। जवाब भी दे दिया। कमलनाथ ही वो शख्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते थे, सारे गुटों को एक साथ। ये वही शख्स है जिन्होंने दिग्विजय सिंह को, जब वो एकदम नए थे, एकदम उस वक्त के हिसाब से यंग थे, उन्हें सीएम के लिए उनकी तजवीज की थी और बहुत जल्दी उनको मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया गया था, जबकि कमलनाथ उस वक्त भी इस काबिल थे। तो ये वो बड़े लीडर हैं जो कि मध्य प्रदेश को और कांग्रेस के लीडरान को एक रख सकते, एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। वो उनका है रोल, दबदबा है उनका, इतना है, उनकी बात खारिज नहीं की जाती है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि उनको जिम्मेदारी इस वक्त देना और उनकी क़यादत में इलेक्शन भी लड़वाना, ये एक बड़ा फैसला रहा। उनको प्रदेश अध्यक्ष, ये भी मैं आपको बताऊं, वो प्रदेश के या रियासती सदर के लायक लीडर भी नहीं है, वो बड़े लीडर है। मैं बार बार इस लफ्ज को इसलिए कह रहा हूं कि वो हमेशा मरकज की सियासत में एक्टिव रहे, लेकिन उनको जब ये जिम्मेदारी इसीलिए इमरान, ये 2 बात आपसे समझना जरूर चाहूंगा कि जब हम कमलनाथ की बात करते हैं और उनके पूरे पर्सोना की बात करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें एक सूबे में समेटना आज बहुत मुमकिन नजर नहीं आता, बल्कि वो मरकज की सियासत में बेहतर फिट बैठते हैं। ऐसे में उन्हें सूबे की कमान देना और 2019 सर पर है, क्या ये किसी तरह का कहीं ना कहीं खला पैदा करेगा कांग्रेस के लिए, या फिर वो एज अ सीएम भी वो रोल निभा पाएंगे 2019 में कांग्रेस के लिए, जो रोल उनके लिए, जिस रोल की दरकार है? सीटें अगर लेकर आनी है जो कि सिर्फ 2 में सिमट गई थी, कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा
और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर। इसके बाद मोदी लहर में पूरा एमपी साफ हो गया था। तो कमलनाथ ही वो शख्स हैं जो अब मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें बढ़वा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर ये हुकूमत भी करते हैं, जिस तरीके से मंत्री को आप खड़ा करा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अभी क्या विधायक हम लोग का मेन जो जीतने का एक ही लक्ष्य है कि हम लोग की उपलब्धता थी, इजी अवेलेबल उम्मीदवार हूं मैं। मेरे 2 फोन है, दोनों फोन में 24 घंटे उठाता हूं और कभी भी लोगों से मिल सकता हूं। आई एम वेरी ओपन टू पीपल। 1-to-1 चर्चा में ठीक है इमरान, मैं चाहूंगा कि जिस बात पर हम बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जिसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, वो जवाब पूरा आ जाए कि आखिर किस तरीके से 2019 के लिहाज से भी उन्हें सूबे की कमान सौंपनी जरूरी और इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बहुत जरूरी था कमलनाथ के क़यादत में। आप ये तय मानकर चलिए मध्य प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। उसका रीजन ये है कि इनका काम करने का तरीका आवाम देखेगी। दूसरा, इनके बीजेपी के लीडरान के साथ, मरकज के साथ, क्योंकि कमलनाथ बड़े लीडर हैं और उनके तमाम पार्टियों के लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी छिंदवाड़ा आते हैं लेकिन सीधे तौर पर कमलनाथ को ब्लेम नहीं करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, कितनी इंतखाबी जो है रैलियां हो गई, कमलनाथ को कोई सीधे तौर पर बोलता ही नहीं है। लोग कहते थे कि ये क्या बात है, ना बीजेपी कभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा में उतारती है और ना ही बड़े से बड़े लीडर बीजेपी के एल.के. आडवाणी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, कोई भी कमलनाथ के खिलाफ नहीं बोलता है छिंदवाड़ा कर। वो इलेक्शन रैली करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रैली करेंगे लेकिन कमलनाथ का नाम नहीं लेते थे। तो ये वो लीडर हैं जो कि सबके साथ लेकिन आपने एक बड़ा दिलचस्प जो है जिक्र किया था कि किस तरीके से राजीव गांधी के साथी थे कमलनाथ, उन्होंने इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, उन्हें बेटा तक कहा मिसेस गांधी ने। लेकिन अगर हम अभी मौजूदा हाल को देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरह से राहुल गांधी के साथी हैं और उनकी टीम के कोर मेंबर की तरह वो काम करते हैं। अगर हम ऐवान में देखते हैं तो राहुल गांधी के पीछे कुछ यंग ब्रिगेड रहती है और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर नजर आते हैं फ्रेम में। तो उन्हें किनारे करना या फिर उनको समझा पाना और कमलनाथ को आगे करना, क्या यह मुश्किल रहा होगा या फिर मुश्किल रहेगा अभी, क्योंकि फाइनल जो मोहर लगनी बाकी है? नहीं, इससे पहले जो इंतखाबात हुए थे रियासत में 2013 के, वो एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की क़यादत में हुए थे और उसका हश्र क्या हुआ वो भी मध्य प्रदेश ने देखा, कांग्रेस ने देखा। कमलनाथ जी को इसलिए आगे किया गया कहीं ना कहीं कि अब कम से कम ये सबको आपको लेकर आना पड़ेगा और एक बड़े लीडर हैं, अनुभवी लीडर हैं, तो एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं काम करता है। और इस वक्त मध्य प्रदेश को जरूरत है, कांग्रेस को खासतौर से जरूरत है। लोकसभा का इंतखाब आगे है, सर पर है एक तरह से, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये समझाया गया होगा कि आप देखें, वॉच करें, काम करने का तरीका देखें, आपके पास तो और मौके। कमलनाथ जी की उम्र करीब 70 से ऊपर हो गई है, वो दिखते नहीं है लेकिन हैं 70 के हैं और बड़े लीडर हैं, काफी मैच्योर लीडर हैं। ऐसे में तो क्या हम एक लाइन में समझे कि जो उम्र के ऊपर जो है तजर्बा भारी पड़ रहा है और आने वाले वक्त में भी मुस्तकबिल के लिहाज से भी तजर्बे को ही कहीं ना कहीं तरजीह दी जानी चाहिए, देनी भी चाहिए। इस वक्त कांग्रेस को इसकी जरूरत भी है, इसकी जरूरत भी है कांग्रेस को, बहुत फूक फूक के कदम रखना नहीं। लेकिन जब राहुल गांधी के क़यादत की बात आ जाती है, बात यह आ जाती है कि राहुल गांधी सदारत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, वो सद रहे हैं, तो वो यंग ब्रिगेड को आगे रखते हैं, वो एक तरीके से बार बार कहीं ना कहीं यंग लीडरशिप को बढ़ावा देने की बात करते हैं और बार बार ये बात कही भी जाती है कि राहुल गांधी अब पूरी तरह से कांग्रेस को उसकी सर्विस करना चाहते हैं और यंग लोगों को शामिल करना चाहते हैं। ऐसे में कमलनाथ जैसे लोगों को, एक उम्रदराज को, एक तजुर्बेकार को अगर कमान दी जाती है तो जो लोग कहीं ना कहीं, जो नौजवान तबका है उनसे ये उम्मीद लगा रहा है, वो कहीं नुकसानदेह तो नहीं होगा? नौजवान तबका जबकि ज्यादा खुश होगा। कमलनाथ वो लीडर हैं जो नौजवानों की हमेशा बात करते रहे हैं। सऊद, उनके भाषण आप देख लीजिए, यूट्यूब में उठाकर देख लीजिए या कहीं भी आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, वो हमेशा कहते हैं, अगर छिंदवाड़ा के हवाले से वो बात करते थे तो ये 80s से वो कह रहे हैं कि मुझे छिंदवाड़ा के 2000 गांव और नौजवानों की फिक्र है। तो नौजवानों को आगे लेकर चलने वाले शख्स हैं। और आप देखिए छिंदवाड़ा में एक बड़ी कपड़ा फैक्ट्री, इसके अलावा मैं नाम नहीं लूंगा, इसके अलावा अगर निजी फैक्ट्री इसलिए नाम नहीं लूंगा, उसके अलावा FDDI का इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ही जगह है, एक नोएडा में है, एक बेंगलोर में है और एक छिंदवाड़ा लेकर चले आए, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा। ये किसके लिए है? नौजवानों के लिए। उसमें भी है कि छिंदवाड़ा के नौजवानों को पहले एक बैंक है, एक निजी बैंक है, कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बैंक है, उसे कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले आए और उसकी इतनी सारी ब्रांच पूरे जिले में है, ग्रामीण ब्रांच के नाम से डाल दी। और ये शर्त है कि इसमें छिंदवाड़ा के नौजवानों को पहले मौका दो, बाद में बाहर से लोगों को लेकर आना।
वहां से बाहर से लोगों को लाना भी है तो सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए लेकर आना, इस तरह की सोच है। तो ये सोच अगर पूरे मध्य प्रदेश में काम आएगी तो नौजवानों को हमें लगता है, मुझे लेकिन लगता है सिंधिया ग्रुप जो है, सिंधिया गुट, इस हुकूमत में उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हमने आज दिन में ये भी लीडर देखी, मैं इसका जिक्र भी करना चाह रहा हूं इमरान, खास तौर पे कि हमने ये सुबह ये भी तस्वीर देखी कि जब राज्यपाल से, गवर्नर से मिलने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गए थे अंदर, तो बाहर बाकायदा सिंधिया गुट का एक पूरा ग्रुप बाइक रैली निकालने के लिए वो घात लगाए बैठा था कि कब कमलनाथ बाहर आएंगे और अपनी बाइक रैली उनके सामने से गुजारेंगे और कटआउट में उनके लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। जी नहीं, ठीक है, चंबल के एक बहुत बड़े इलाके में दबदबा है, वहां उनको श्रीमंत कहा जाता है, लेकिन कमलनाथ के सामने अगर हम माने तो अगर ये फैसला उल्टा भी होता तो ज्यादा मुश्किल होती कांग्रेस को, क्योंकि कमलनाथ का भी बड़ा समर्थन है, बड़ी हिमायत है उनकी मध्य प्रदेश में। और इस वक्त उनकी क़यादत में चूंकि इलेक्शन लड़ा गया, ये भी तो देखिए आप, किसे बनाया गया प्रदेश का अध्यक्ष, किसे बनाया गया रियासती सदर, ये बड़ा सवाल है ना। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज शुरू से दिया जाने लगा था, बावजूद इसके कुछ हो सकता है बड़े लीडर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, इसलिए उनको भी एडजस्ट किया गया, लेकिन उनको भी समझा दिया गया था कि अगर विक्ट्री होती, और आप देखिए कितनी कांटे की, कितनी टसल की विक्ट्री हुई। नहीं तो क्या इसमें कुछ और भी चीजें हम देख सकते हैं? क्या कोई ट्विस्ट आएगा कि ठीक है, अगर कमलनाथ के नाम पर मोहर लग गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कहीं से सेट करने की कोशिश होगी, या फिर उनको एज अ एमपी, एज अ सांसद मरकज के लिए ही उनका काम तय किया जाएगा? अभी तो ऐसा ही लगता है, अभी ऐसा लगता है क्योंकि उनकी जरूरत भी है, और कांग्रेस को अपने कमलनाथ जी की अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर उनको रख दिया जाता है तो फिर कुछ और बड़े लीडरान की मध्य प्रदेश से जरूरत पड़ेगी मरकज की सियासत में, तो वहां उनको बड़े तौर पर एडजस्ट किया जा सकता है। राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन अगर रियासत की कमान दी जा रही है कमलनाथ को और ये करीब करीब तय है, तो ये एक अच्छा फैसला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मरकज में एडजस्ट किया जा सकता है, उनकी बड़ी यंग है, एनर्जेटिक है, और बड़ा मैसेज जा सकता है नौजवानों में, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन इमरान देखिए, अभी तक तो ये तकरीबन मध्य प्रदेश से जो निकल करके बात आ रही है कि कमलनाथ को ही सीएम बनाया जाएगा, उनके नाम पर मोहर लगेगी, लेकिन देखिए लगातार अपडेट्स भी आ रही हैं और ये बात कही जा रही है कि आखिरी फैसला राहुल गांधी के हाथ में है, वही फैसला करेंगे। नहीं, ये तय मान लीजिए आप, लगभग तय है, वो यही फैसला करेंगे और ऐसी कोई बड़ी बगावत नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब में एक्सेप्टेबल है कमलनाथ। नहीं, लेकिन हम ये भी देखते हैं ना इमरान, अगर मध्य प्रदेश को हम देखें, एक फैक्टर और सुन लीजिए साहब, हाँ। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ हैं, उन्हीं ने उनके नाम की तजवीज को और आगे बढ़ाया था, अभी कल से उनका नाम उन्होंने लेना शुरू कर दिया। तो आप समझिए, अगर कहीं कोई गड़बड़ होती तो दिग्विजय सिंह इस तरफ होते या उनके कुछ सुर बदले हुए होते, अगर वो इस साइड हैं, इस तरफ हैं, कमलनाथ जी के साथ हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि एक बड़ी ताकत उनके साथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझाया जा चुका होगा और आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। कोई बहुत बड़ी बगावत या कोई बड़ा मुजाहरा नहीं होने वाला है, कोई इसकी मुखालफत बड़ी नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन इधर अगर हम कमलनाथ की शख्सियत से मतलब आप इसको राजस्थान से कंपेयर नहीं कीजिएगा, मैं ये बता रहा हूँ, राजस्थान का जो मामला है उससे यहाँ कंपेयर नहीं कीजिएगा, यहाँ इससे कंपेयर की कोई जरूरत भी नहीं है और कोई यहाँ पर गुंजाइश भी नहीं दिखती, क्योंकि सिनेरियोज बिल्कुल अलग हैं और लीडरशिप की क्वालिटी बिल्कुल अलग है और शख्सियत दोनों अलग हैं बिल्कुल यहाँ पर। लेकिन अगर कमलनाथ की हम शख्सियत की बात करें तो आपने तमाम चीजें तो बताई, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए जरूर अगर आप कुछ रोशनी डाल सके उनके सियासी सफर पर कि किस तरीके से वो इमर्ज करते गए और मध्य प्रदेश से निकल करके वो मरकज में जा बैठे और फिर मरकज में भी इस तरह का उनका किरदार रहा। शुरू से वो मरकज के लिए ही हैं। मध्य प्रदेश से उनको छिंदवाड़ा से लोकसभा 80s में लड़वाया गया, लगातार जीतते चले गए, हमेशा वो मरकज की सियासत करते रहते थे। रियासत की सियासत में वो कभी एक्टिव ज्यादा रहे ही नहीं। दिग्विजय सिंह के दौर में भी कमलनाथ को दिग्विजय सिंह अपना बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रियासत की सियासत में एक्टिव नहीं रहे। उनके अपने कुछ लॉबी के मिनिस्टर थे उस दौर में भी, जो उस वक्त कैबिनेट में थे, बस उन तक ही वो रहे और वो मरकज नरसिम्हा राव कैबिनेट में वो वजीर रहे। उसके बाद यूपीए की हुकूमत के दौरान भी बहुत अहम उनको वजारतें मिली, इसलिए वो हमेशा एक्टिव रहे मरकज की सियासत में। तो कमलनाथ को अब बस यही लेकर आया गया है रियासत की सियासत में और उन्होंने कामयाबी हासिल की। वो बने ही मरकज के लिए थे, लेकिन मरकज की सियासत में उन्होंने इतना दिया मध्य प्रदेश को और छिंदवाड़ा को खासतौर से। तो वो जो छिंदवाड़ा मॉडल है, जिस छिंदवाड़ा मॉडल की हम बात करते हैं, अभेद्य किला, लोग कहते हैं कि रायबरेली, लोग कहते हैं कि अमेठी या बेल्लारी एक दौर में कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे, वो ढह सकते हैं। एक लोग कहते हैं कि एक घड़ी गांधी फैमिली को नुकसान हो सकता है। मिसेस गांधी एक बार हार चुकी हैं अपने गढ़ से, मरहूम मिसेस गांधी की बात कर रहा हूं मैं, इंदिरा गांधी जी की। लेकिन कमलनाथ, मोदी लहर हो या कोई भी लहर हो, वो उनको नहीं, कोई सुनामी उनको नहीं हिला पाई। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में 2 सीटें
मोदी लहर में। लेकिन अब इन सब के बीच देखिए इमरान, यही बात है कि अब अगर उन्हें रियासत की सियासत ही देखनी होगी और रियासत को न सिर्फ संभालना होगा बल्कि 2019 की भी राह जो है आसान बनानी होगी। उसके बाद जब 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे तो सारा दारोमदार उनके ऊपर ही होगा, उम्र का वो उनका पड़ाव भी अलग होगा। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं एज अ सीएम और एज अ एक लीडर कमलनाथ को, और मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल के लिहाज से इसको किस तरह से देखा जाए? उम्मीद तो यही है कि मध्य प्रदेश को वो बहुत तेजी से डेवलप करेंगे। जिस तरह के वो लीडर हैं और जिस तरह की उनकी सोच है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी अगर बात करूं तो होश संभालने के बाद हमने उनको जिस तरह से काम करते हुए देखा है उससे समझ में आता है कि वो मध्य प्रदेश को, उनका विजन ही अलग है। सऊद उनका विजन, आप छिंदवाड़ा आप आते हैं, बहुत से लोग गए हैं छिंदवाड़ा, तमाम मीडिया के लोग जाते रहते हैं छिंदवाड़ा, तो आप छिंदवाड़ा को देखेंगे तो वो मध्य प्रदेश और अपने आसपास के जो दूसरे जगह हैं उनसे एकदम अलग है, जुदा लगती है। चलिए ठीक है इमरान, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि अगर कमलनाथ के ही नाम पर मोहर लगती है तो मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल के लिहाज से भी ये बेहतर से बेहतर फैसला हो। आप हमारे साथ जुड़े हो, इस तमाम जानकारी आपने जो हमसे साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश के अगले सीएम के तौर पर आखिरी नाम जो है वो क्या वाकई कमलनाथ का ही तय होता है। फिलहाल तो कम से कम खबर यही है। आज की रियासत की सियासत में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर एक्सप्रेस इमरान खान के साथ।